डियर व्यूवर्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक क्लास सिंध बोर्ड की बायोलॉजी प्रैक्टिकल। ठीक है, सो हम देखते हैं इसको किस तरह से हम फिल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये है आपका इंडेक्स। इसके अंदर इंडेक्स को आपने मेंटेन करना होता है। टोटल जो है तकरीबन हर स्कूल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10 जो है वो प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, 10 जो है वो लाइंस इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है ताकि आपके पास जो आप ऑब्जेक्ट लिखें वो फिर एक्यूरेट उसी लाइन के अंदर आ जाए। अगर आप पहले से लाइनिंग ना करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो आप एक्स्ट्रा लाइंस लिख देंगे, फिर यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी, फिर आपको पेज एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। बेहतर ये है कि पहले आप 10 लाइंस कर यहाँ पर सीरियल नंबर में 10 लिख दें। ठीक है, फिर जब आपको पता होगा कि फ़र्स्ट आपने यहीं लिखना है तो आप इसके अकॉर्डिंग इतनी ही छोटी राइटिंग करके लिखेंगे ताकि वो ईज़िली एडजस्ट हो जाए। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर डालें। अब एक्टिविटी नंबर 1 यानी जो भी एक्टिविटी आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है, उस एक्टिविटी का जस्ट लाइक ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, कंसाइज भी इसको कर सकते हैं और सैम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक्टिविटी नंबर 1 जो भी टीचर करवाएगा वो यहाँ लिखवाएगा। ठीक, देन आपने क्या करना है, इस कॉलम में पेज नंबर लिखना है। ठीक है, पहले आप जब काम यहाँ पर रिटर्न में लिखेंगे तो जहाँ से आपका काम स्टार्ट होगा आपने नंबरिंग कर देनी है पेज की, जैसे कि यहाँ पर हुई हुई है। पेज नंबर 1 है, इसी तरह से पेज नंबर 2 है, ठीक, इसी तरह से पेज नंबर 3। लेकिन हमारी एक्टिविटी पेज नंबर 2 पर फर्स्ट कंप्लीट होती है तो हम यहाँ पर इंडेक्स में पेज नंबर 1 to 2 लिखेंगे। ठीक, इसी तरह से सेकेंड एक्टिविटी जब आप करेंगे आप 2 पर यहाँ फर्स्ट ख़त्म हुई थी तो ये जाहिर से बात है 3 से स्टार्ट होगी, या 3 अगर एक ही पेज पर आता है तो जस्ट 3। इसी तरह से 4 से ये स्टार्ट होगी और एक पेज पर आए 4। ठीक, तो जिस तरह से यानी जिस पेज पर स्टार्ट होगी और जहाँ पर ख़त्म होगी वो आपने यहाँ पर पेज नंबर मेंशन करने होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इनिशियल में क्या होता है, टीचर जब आपका यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है, जब वो चेकिंग करते हैं तो यहाँ पर वो अपने सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हर एक उस पर करते जाते हैं। लेकिन अगर टीचर ने अगर इस तरह सिग्नेचर नहीं किया, किसी बच्चे का लेट है, तो फिर उसको एंड में क्लोजिंग करके एक साइन कर देते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी हर एक इंडिविजुअल जो भी आपने प्रैक्टिकल जब किया, परफॉर्म किया और जब भी आपने चेक करवा दिया तो यहाँ पर भी टीचर उस पर इंडिविजुअल सिग्नेचर कर सकता है या ओवरऑल भी सिग्नेचर कर सकता है। ठीक, अब इसके अलावा यहाँ पर जो है वो रिमार्क्स। अच्छा, ये रिमार्क्स आपके तब होंगे जब आपकी टोटल 10 एक्टिविटीज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर रिमार्क्स अब ओवरऑल यानी आपका प्रैक्टिकल नीट एंड क्लीन था, आपने वक्त काम किया था, टाइमली मतलब चेकिंग भी करवाई और हर चीज़ लेबलिंग के साथ, डायग्राम के साथ, हर चीज़ आपकी एक्यूरेट है। फिर टीचर रिमार्क देगा, गुड, एक्सलेंट, वेल डन, सुपर, या जो भी रिमार्क्स वो देना चाहे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग वो ओवरऑल आपके परफॉर्मेंस देखकर प्रैक्टिकल के साथ वो यहाँ पर आपके रिमार्क्स दे देगा। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, ये सर्टिफिकेट कहलाता है। ठीक है, अब इस सर्टिफिकेट के अंदर आपने यहाँ पर अगर आपकी क्लास में कोई रोल नंबर गिवन है आपको तो आप वो लिख सकते हैं। ये सीट नंबर फ़िलहाल नहीं लिखते क्योंकि ये सीट नंबर आपको एग्ज़ाम के दौरान ही स्लिप जब आती है तो उसके अंदर मेंशन होता है। तो आप जब चेकिंग आपका जब वाइवा हो रहा होता है या जब आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जब होते हैं, ठीक है, तब करवा रहे होते हैं, तब आप लिख सकते हैं। ठीक है, सीट नंबर अपना लिख दें। दैन यहाँ पर दिस इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर, अगर बॉय है तो फिर वो मिस्टर पे टिक करे और मिस को काट दे, नाम लिखे, और अगर गर्ल है तो मिस को टिक करे और मिस्टर को काट कर अपना नाम लिखे। इसी तरह से सन ऑफ बॉय है तो वो अपने फादर का नाम लिखेगा और अगर गर्ल है तो डॉटर ऑफ अपने फादर का नाम। ठीक, और SSC पार्ट 2 यहाँ पर अब क्या करना है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ आपको लिखना है हैदराबाद। इसी तरह से सेम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट यहाँ पे भी हैदराबाद लिखना है। यहाँ पर आपने सेशन डालना है, मतलब कौन से सेशन के अंदर है, जस्ट लाइक 22 to 23 यानी 2023, और बाकी जो आपके स्कूल का नाम है वो आपने लिख देना है। ठीक, अच्छा, ओवरऑल जब आपकी चेकिंग हो जाएगी सब कुछ, जब टीचर को आपके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को ये सर्टिफाई करना होगा। ठीक, तो वो अपने यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, अपनी स्टैम्प करेंगे और यहाँ पर जिस दिन सर्टिफाई किया वो डेट डालेंगे। तो इस तरह से आपका इंडेक्स प्लस आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाएगा। देन हम मूव करते हैं अब किस तरह से
हम एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। सो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है। प्रैक्टिकल जर्नल है, डायसेक्शन बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है, वॉच ग्लास है, हैंड लेंस है, कवर स्लिप है, ग्लास स्लाइड है, लीड पेंसिल एंड शार्पनर है, रेज़र है, क्लीन कॉटन। ठीक है। अच्छा, ये सारा जो है मैंने एक वीडियो और है मेरी 9 क्लास के स्टार्टिंग में मैंने वहाँ पे भी बताया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इवन इस पर भी, इस टॉपिक पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है डायसेक्शन बॉक्स पर, उसके इंस्ट्रूमेंट और उसके फंक्शन के बारे में मैंने दिखाया है, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। सो हम अब स्टार्ट करते हैं आपकी एक्टिविटी से। ठीक है। कंटेंट्स जो है आपके यहाँ पर आपको टोटल 17 लिखे हुए हैं आपके ऑब्जेक्ट, यानी 17 एक्टिविटीज़ हैं। अब हम इनमें से कोई सी भी सिलेक्टेड 10 करेंगे। ठीक है, रिटर्न फॉर्म में। मे बी हम परफॉर्मेंस के लिहाज से हम सारी ही मतलब देख लें। ठीक है, जो जो सामान होगा हमारे पास अवेलेबल, हम उसके अकॉर्डिंग आपको इसके प्रैक्टिकल करवाएंगे। सो फर्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी टू कंपेयर ब्रीदिंग रेट एट रेस्ट एंड आफ्टर एक्सरसाइज। ये हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 1 हमारे पास। एक्टिविटी यानी आपने क्या करना है, इस एक्टिविटी के थ्रू आपने कंपेयर करना है जो आपका ब्रीदिंग रेट होता है। ब्रीदिंग रेट यानी जिसमें आपका इनहेल और एक्सेल, ठीक है, दोनों आ जाते हैं, तो वो आपका एक पर ब्रीथ कहलाता है। सो वो रेस्ट की कंडीशन में, यानी जब आप कोई एक्टिविटी ना करें तब, और आफ्टर एक्सरसाइज जब आप कोई एक्टिविटी करें तब कैसा रहता है आपका ब्रीदिंग रेट। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। ठीक। सो इसके अंदर रिक्वायरमेंट आप लिखते हैं। हम यूजुअली जो प्रैक्टिकल में करवाते हैं रिक्वायरमेंट करवाते हैं, थ्योरी हम स्किप करवा देते हैं क्योंकि हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देन प्रोसीजर हम करवाते हैं, प्रोसीजर लिखें, डायग्राम वगैरह इसमें जस्ट लाइक नहीं बना, मे बी अगर कोई एक बनानी तो बना ले, वरना ये वाले प्रैक्टिकल में नेसेसरी नहीं है। आप इसकी जगह इसका टेबल बना लें, यानी ब्लैंक पेज पर। अच्छा, तो इस तरह से फिर हम इसको करेंगे। अच्छा, ये बच्चे ने इस तरह किया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी इस फॉर्म में इस तरह से। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसके अंदर है क्या। सो रिक्वायरमेंट, या आप एपरेटस भी कह सकते हैं, या इक्विपमेंट। ठीक है, तो स्पायरोमीटर आपको लेना होता है, काउंटर ले लें, स्टॉप वॉच लेनी होती है, और कुछ एक्सरसाइज के लिए इक्विपमेंट लेने होते हैं। ठीक। थ्योरी बेसिकली हमने नहीं करनी, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि ब्रीदिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, यानी ब्रीदिंग सांस लेने का जो अमल है, ठीक है, वो फर्स्ट स्टेप होता है आपके रेस्पिरेशन के अंदर। वेयर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटेक एयर एंड एक्सेल एयर, जहाँ पर एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एयर को इनटेक करते हैं, यानी लेते हैं हवा को, और एक्सेल करते हैं, हवा को ही बाहर निकालते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है। सो इसको आप इंस्पायरेशन भी कहते हैं, यानी इनहेलेशन प्रोसेस जिसमें आप इनहेल करते हो, और एक्सपायरेशन जिसमें आप एक्सेल करते हैं। वन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज़ कॉल्ड वन ब्रीथ, यानी आप अगर दोनों प्रोसेस एक साथ करें, यानी इनहेल भी किया और एक्सेल, यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आपने की, तो वो कहलाती है आपकी वन ब्रीथ। ठीक है। नंबर ऑफ ब्रीथ टेकिंग बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड रेट ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, अब रेट ऑफ ब्रीदिंग आपको पता चल गया ये क्या होती है, कि आपने अब जो ब्रीथ ली है, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रीथ टेकिंग बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ यूनिट टाइम, यानी जो भी ब्रीथ ली जा रही है, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रीथ कितनी ले रहा है कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी टाइम के अंदर, ठीक है, यूनिट टाइम, इज़ कॉल्ड रेट ऑफ ब्रीदिंग, उसको आप कहते हैं रेट ऑफ ब्रीदिंग। अब आ जाते हैं इसके प्रोसीजर पर। प्रोसीजर यानी तरीक़ेकार, आप किस तरह से इस तरीके को, इस अमल को करते हैं। ठीक। सो दिस एक्सपेरिमेंट विल बी परफॉर्म्ड इन अ ग्रुप। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, और बच्चों के ग्रुप कर दिए ताकि हम एक एक ग्रुप से अलग इंडिविजुअली परफॉर्म करवा सकें। सो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा, इसके अंदर क्या करना होता है, काउंट नंबर ऑफ ब्रीथ ऑफ अ स्टूडेंट विच इज़ इन रेस्ट। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ब्रीथ आपने काउंट करनी है किसी भी स्टूडेंट की, ठीक है, तब करनी है जब वो रेस्ट की कंडीशन में, यानी कोई एक्टिविटी वो ना कर रहा। ठीक है, और ये काउंट हमने कब तक करना है, 1 मिनट तक। ठीक है, यानी 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स हैं, तो 60 सेकंड्स तक आपको क्या करना है, टाइमर लगाना है। ठीक है, ताकि जो है वो बच्चे की ये रीडिंग नोट कर सके। अब वो अपनी ब्रीदिंग खुद चेक करेगा, ठीक है, कि 1 मिनट के अंदर वो कितनी सांस लेता है और छोड़ता है। ठीक है, एंड नोट इट इन द एक्सपेरिमेंट बुक, और फिर उसे वो नोट कर ले। देन रिपीटेड 3 टाइम्स, और इसी रेट वाली रीडिंग को आपने, इसी यानी प्रोसीजर को
3 दफ़ा करना है, 3 टाइम्स करना है। यानी फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने ब्रीथ लेनी है, 1 मिनट का टाइमर लगेगा और 1 मिनट तक ही आपने ब्रीथ करनी है, ठीक है। और फिर दोबारा लेनी है और फिर इसी तरह से तीसरी बार, ठीक है। यानी 3 दफ़ा एक स्टेप को फॉलो करना है। और रेस्ट की कंडीशन में अभी बात हो रही है। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, नाउ द सेम स्टूडेंट विल परफॉर्म सम लाइट एक्सरसाइज फॉर 5 मिनट। अब वही स्टूडेंट जो है परफॉर्म करेगा एक्सरसाइज को, लेकिन अब एक्सरसाइज क्या होगी, थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज होगी। यानी जस्ट लाइक आपने पुशअप कर लिया, ठीक है, और वो करने 5 मिनट तक, ठीक है, 5 मिनट्स। देन आफ्टर एक्सरसाइज अगेन काउंट हिज नंबर ऑफ ब्रीथ फॉर 1 मिनट, ठीक है। अब उसकी एक्सरसाइज जब उसने कर ली उसके बाद आपने उसकी नंबर ऑफ ब्रीथ को काउंट करना है, ठीक है, फॉर 1 मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर। वही 60 सेकेंड का आपने फिर लगाया टाइमर 1 मिनट का, और फिर काउंट करना है कि जो 5 मिनट उसने लाइट एक्सरसाइज करी है तो वो कितना उसका रेशो आ रहा है। और फिर इसी चीज़ को ही 3 दफ़ा यानी 3 टाइम इसी प्रोसीजर को, इसी स्टेप को आपने फॉलो करना है, यानी रिपीट करना है। देन आ जाते हैं थर्ड स्टेप क्या कहता है, नाउ द सेम स्टूडेंट विल परफॉर्म सम एक्सटेंसिव एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज इक्विपमेंट। यानी अब वही स्टूडेंट, ठीक है, परफॉर्म करेगा कुछ एक्सटेंसिव, यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज करेगा। एक्सटेंसिव यानी शिद्दत वाली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज इक्विपमेंट। जैसे आपने रनिंग करवा ली या जंपिंग जैक से, ठीक है, इसी तरह से आपने कोई भी भारी यानी कि एक्सरसाइज थोड़ी सी वो हैवी होनी चाहिए, ठीक है। सो वो करवा लिए किसी भी इक्विपमेंट के ज़रिए। देन दिस विल बी परफॉर्म आफ्टर 5 to 10 मिनट्स ऑफ रेस्ट, यानी रेस्ट के बाद 5 से 10 मिनट के लिए मतलब इसको करना है, ठीक है। दिस विल बी परफॉर्म आफ्टर, ये जो परफॉर्म करना है ये 5 से 10 मिनट के बाद, ठीक है, रेस्ट के 5 से 10 मिनट तक यानी रेस्ट लेना और फिर काउंट करना है। नाउ काउंट हिज ब्रीथ आफ्टर एक्सटेंसिव एक्सरसाइज फॉर 1 मिनट। अब आपने उसकी ब्रीदिंग रेट को दोबारा से काउंट करना है, ठीक है, आफ्टर एक्सटेंसिव एक्सरसाइज, जो उसने एक्सटेंसिव एक्सरसाइज की फॉर 1 मिनट, ये भी आपने 1 मिनट के लिए करनी है। देन ऑल्सो रिपीट इट फॉर 3 टाइम्स एज प्रीवियस, और इसी चीज़ को आपने रिपीट करना है, ठीक है, 3 मरतबा, जैसे कि आपने पहले भी जो 3 यानी दफ़ा आपने इसकी रीडिंग्स ली थी, इसी तरह से करना है। कुछ बता रहे हैं कि इस तरह से एक्सरसाइज करें, ये वार्म अप करने के लिए थोड़ी इस तरह से कर लें, पुशअप कर लें, रनिंग कर लें, या ये इस तरह से कर लें, ठीक है। ये आपने ये लाइट एक्सरसाइज हो गई आपकी, और ये आपकी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज हो गई। अब आ जाते हैं इसकी ऑब्जर्वेशन पर, ठीक है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन के अंदर आपने किस तरह से करना है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ सीरियल नंबर दिए हैं, क्योंकि हमने 3 रीडिंग्स लेनी है तो हमारे पास 3 जो है वो कॉलम है। फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या है, नंबर ऑफ़ ब्रीथ पर मिनट एट रेस्ट, यानी आपने नंबर ऑफ़ ब्रीथ को चेक करना है, ठीक है, 1 मिनट के अंदर जितनी आपने सांस ली थी या छोड़ी थी, लेकिन रेस्ट की कंडीशन में। जो उनकी 3 रीडिंग्स लेनी थी तो हमने 3 रीडिंग्स ली, यानी 1 मिनट के अंदर इस बच्चे की 60 टाइम्स जो है वो पर मिनट आई, ठीक। सेकंड टाइम उसने ली रीडिंग तो 15 आई, और थर्ड टाइम उसने ली तो 16 आई। अब इनको क्या करेंगे, क्योंकि हमने एवरेज निकालनी है तो जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं उनको उससे डिवाइड करना है। तो टोटल पहले इसको सम अप करा, ठीक है, 16 + 15 + 16 तो हमारे पास 47 आया, और फिर उसको 3 से डिवाइड किया, ठीक है, फिर हमारे पास आंसर आ गया 15। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने 60 सेकेंड 1 मिनट लिया था तो 67, अब ये जो आंसर आया 15 इसका एवरेज निकालना है, तो अब हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय 15 तो हमारे पास आ जाएगा 0.25। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो टाइम की यूनिट होती है वो आप लगा सकते हैं, ठीक। देन तो हमारे पास ये वाली इसकी जो लास्ट वैल्यू जो आई है हमारे पास, ये रेस्ट की कंडीशन में 1 मिनट में बच्चे ने इतनी सांस ली है और निकाली है।
इसी तरह से सेम प्रोसीजर सेकंड कॉलम में होगा। इसमें नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट आफ्टर लाइट एक्सरसाइज, इसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है लेकिन लाइट, यहाँ पर रेस्ट कंडीशन थी, अब यहाँ पर थोड़ी लाइट एक्सरसाइज करनी है। तो 1 मिनट के अंदर इसने 30 टाइम्स ब्रीदिंग रेट लिया, 35 लिया सेकंड में और 45 लिया, यानी 3 रीडिंग्स निकाली। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो होगा। यहाँ पर आपने इन तीनों को सम अप किया, 110 हमारे पास आया और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास 3 थी, 3 से डिवाइड कर दिया 110 को, हमारे पास आंसर आ गया 37। ठीक है, फिर 37 यहाँ रखा क्योंकि आंसर, अब इसकी एवरेज निकालें, 60 से डिवाइड कर दें और हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, देन आपने ये लाइट एक्सरसाइज की निकाली। इसी तरह से अब हम थर्ड में हैवी एक्सरसाइज यानी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज की निकालेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास 100 आ रहा था, 110 आ रहा था, 120, टोटल काउंट किया 330 आ गया, डिवाइड किया 3 से 110 आ गया, 110 को 60 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर निकल जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से इसको आपने कंप्लीट करना है। देन रिजल्ट में आप क्या लिखेंगे, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व फ्रॉम अबव डेटा दैट द रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज विद द वर्क। अब देखिए यहाँ पर रेस्ट में थी, यहाँ पर थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज, यहाँ पर एक्सटेंसिव, तो देखिए यहाँ पे बढ़ गई ना। ठीक, तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि भाई ब्रीदिंग आपकी बढ़ रही है। ठीक है, द वर्क डन बाय द बॉडी हायर विल बी द एनर्जी रिक्वायरमेंट, यानी कि जहाँ पे बड़ी है तो मतलब यहाँ पर एनर्जी आपकी ज़्यादा लगी है। ठीक है, विच इज़ इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग, एनर्जी ज़्यादा लगी, इसी की वजह से आपकी रेट ऑफ ब्रीदिंग भी बढ़ गई। ठीक है, ये वाइस होते हैं। यहाँ पर एंड में आपको अगर टीचर जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो उससे रिलेट सवाल पूछ सकता है, तो आपको थोड़े से इसको देख लें कि भाई ये किस तरह से क्या क्या इसमें पूछा जा रहा है। जैसे ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग कब क्यों होती है, ठीक है, और वाई रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज़ क्यों होता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज़, ठीक है, विद द लेबोरियस वर्क, यानी जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, और वाई वी डू एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं, डू एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर आवर लाइफ, यानी ये सवाल के जवाब आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, यानी एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छी होती है। ठीक है, कैसे वो भी लिखना है। व्हाट इज़ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन क्या होती है, वाई रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी, रेस्पायरेशन हमारी बॉडी के अंदर क्यों होती है। एट विच साइट रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी साइट ऑफ रेस्पायरेशन कहाँ है हमारा। ठीक है, किस पोजीशन पे, यानी हम किसके ज़रिए लेते हैं। ठीक, प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म कहाँ होता है, तो आपने ये सारा लिखना है। तो ओवरऑल आपने जब आप रिटर्न फॉर्म में आप जब इसको करेंगे तो रिटर्न में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से आपने ऑब्जेक्ट डाला, डेट जिस दिन करवाई वो डाल दें, एक्टिविटी नंबर 1, पेज नंबर डाल दें। एक्टिविटी आपने ब्लैक पेन से लिखना है, बाकी जो आपके हेडिंग्स हैं वो ब्लू या ब्लैक मार्कर भी यूज़ कर सकती हैं, ब्लैक पेन भी। बाकी आप सारा लिखें, रिक्वायरमेंट लिखें, प्रोसीजर स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, देन ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन को आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। ठीक है, ताकि वो खुला खुला आराम से बन जाएगा, फिर आप इसको वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर है। ओके, अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।